guys, welcome to my YouTube channel Crisponomics, and today we will be studying with class 6 chapter 2, that is whole number. I hope you are good to go. Okay, let's start with our first slide. Whole number is basically, first of all, let us understand what is natural number. पहले हम जानते हैं कि natural number किसको बोलते हैं, and then we will move on to whole number. Okay, so natural number is basically it's a set of positive integer used for counting real objects in nature, and they represent the physical qualities that exist naturally. So basically natural number क्या होते हैं? कोई भी चीज जिसको हम फिजिकली क्वांटिफाई कर सकते हैं। बहुत इजी सा एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, आप जब स्कूल जाते हो आपको एक सेक्शन अलॉट होता है, एंड वो सेक्शन में क्या होता है, आपके कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे आपका क्लास स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको हम, कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट है, दैट्स योर क्लास स्ट्रेंथ। तो ये जो 40 है, ये 40 नंबर ईच इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है कि दिस पर्सन रोल नंबर 1, दिस पर्सन रोल नंबर 2। तो यही नेचुरल नंबर है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि 1 और 1 से ज्यादा कोई भी नंबर होगा जो पॉजिटिव होता है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे 4 ट्रीज। अगर कोई भी गार्डन में ट्रीज है तो उसको हम नेचुरल नंबर कंसिडर कर लेंगे। पेन को, स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब 1 से इंफिनिटी जो भी काउंटिंग जाता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आपने सोचा 1 और 1 के ऊपर सब कुछ, तो जीरो कहाँ आएगा? जीरो तो आपने सब सुना है कि जीरो भी नंबर होता है, तो जीरो कहाँ आएगा? और जीरो यूज कहाँ होता है? जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको 500 का नोट दिया था। खैर 500 का नोट तो अब आया नहीं, आपको आपकी मम्मी ने 1000 का नोट दिया था। एंड देन आप जाते हो शॉप पे या मॉल जो भी है, एंड यू परचेज फ्यू अमाउंट्स की, चलो चिप्स ले लिया, स्नैक्स ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिया, बिस्किट्स ले लिए। तो जब आप बिलिंग करा रहे हो तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 1000, एंड आपने उसको पे कर दिया। तो आप घर आते हो, आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि सामान वामान खरीद लिया एंड दिस इज द बिल। तो मम्मी बोलती है कि आई डोंट वांट बिल, मुझे बिल नहीं चाहिए, ये बताओ कि रिमेनिंग अमाउंट कहाँ है, मतलब बाकी के बचे पैसे दे दो। तब क्या बोलोगे? आपने तो 1000 रुपए जो लिया था वो तो पूरा बिल में ही चला गया। तो आप उस सिचुएशन में बोलते हो ना कि मम्मी जितना दिया था उतना ही वहां पे शॉपकीपर को भी दे दिया मैंने, मतलब आपके पास रिमेनिंग बैलेंस जीरो है। आपका जो आपको इनकम मिली थी वही आपने स्पेंड कर दिया, तो वो होता है जीरो। अब जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर तो 1 और उससे ज्यादा है। तो यही जीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है होल नंबर, एंड दिस इज आवर चैप्टर होल नंबर, जहाँ पे हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। अगर मतलब आप अभी नेगेटिव नंबर्स में मत जाओ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को सोचो। 1 से इंफिनिटी इज, लेट मी टेल, देखो 1, 2, डॉट डॉट डॉट, ये जो भी इंफिनिटी है ना, ये नेचुरल नंबर है। और इसी में अगर आप जीरो इंक्लूड कर दोगे, 1, 2, 3, इंफिनिटी तक, तो ये हो जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर बड़ा हुआ कि होल नंबर? मतलब किस में ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होंगे? होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं प्लस एक जीरो आ रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स along with number zero forms the complete collection of whole numbers. स्मॉलेस्ट होल नंबर तो जीरो ही होगा, और ग्रेटेस्ट तो इनफिनाइट है, हम कुछ कह ही नहीं सकते। और ये डिफरेंस बिटवीन कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, जैसे कि 2, 1 कॉन्जिक्यूटिव है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 - 1 क्या होता है? 1। कोई भी नंबर ले लीजिए,
50 और 49 ले लीजिए, तो 50 माइनस 49 क्या होगा? 1। तो डिफरेंस जो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर है उसका हमेशा 1 ही आएगा। एंड यही मैं आपको बोल रही थी कि होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो गया और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं हुआ। सो बेसिकली ये आपका होल नंबर हुआ, और इसके अंदर जो आप बनाओगे वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये नेचुरल नंबर तो 1 2 3 है, और एक ये जीरो डिजिट मिला के होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ओके। और हाँ, all natural numbers are whole number but all whole numbers are not natural number। ठीक है, ये लाइन दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अब हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ लिया, अब हम उसको यूज कैसे करते हैं, मतलब नंबर लाइन क्या होता है। ये यहाँ पे तो आप एक इमेज देख ही रहोगे, इसी को नंबर लाइन कहते हैं। और ये नंबर लाइन कैसे बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले अगर आपको नंबर लाइन बनाना है तो सिंपल सा फंडा है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो और कोई भी मिडिल रीजन जो आपको दिख रहा है उसको जीरो कर देंगे। जीरो बीच में आता है, जो जीरो के राइट साइड है यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जो हम नंबर देते हैं ना, ये 2 3 4 5 जितने मन करे उतने डंडे खींच दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो राइट साइड जाते हैं ना वो हम ऐसे स्किप करते हैं, पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। और लेफ्ट साइड क्या होता होगा? ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव है तो इस साइड तो नेगेटिव ही होगा, तो 0 के इधर -1, -2, -3। ये नंबर लाइन है। देखो, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको बोला एक सीधा सा लाइन खींच दो और जो बीच वाला है वहां पे जीरो मार्क कर दो। और जीरो के जो राइट में है, जीरो के राइट पे क्या है? 1 2 3, हमेशा पॉजिटिव नंबर है और ये बढ़ता रहता है, बढ़ते क्रम में लगाना है इसको, 1 2 3 4 ऐसे करके। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर, जैसे यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा रहे थे ना, वैसे ही उल्टा इधर चल देना, -1 -2 -3, बस। और मेंटेन करना है इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि 0 से 1 का डिफरेंस 1 है और 1 से 2 का भी डिफरेंस 1 है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वल होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। और फंडामेंटल रूल, वैल्यू इंक्रीज करेगा जैसे आप राइट, यू, आई होप आप लोग को पता होगा कि -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3, कि आपको घाटा चल रहा है। जैसे दो है, राम है और एक बंटी है। ठीक है, राम ने किसी से 5 रुपए उधार ले रखे हैं, और और ये बंटी ने 6 रुपए उधार लेके रखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा उधार किस पे है? बंटी पे, उस पे 6 रुपए का उधार है। तो जब पैसा वापस करने की बात आएगी, जब जिसने पैसा लेंड किया था उनको वापस करने की बात आएगी, तो ज्यादा पैसे किसके निकलेंगे? बंटी के। तो ओवरऑल जैसे कि 100, मान लो राम को भी 100 रुपए मिला दिन का, और बंटी को भी 100 रुपए मिले। अब राम ने तो 5 रुपए पे कर दिए, उसके पास 95 है, और बंटी ने 6 रुपए पे किए, तो उसके पास कितने हो गए? उसके पास 94 हो गए। तो 95 बढ़ा कि 94 बढ़ा? 95 बढ़ा, तो किसके पास ज्यादा है? राम के पास ज्यादा है। दैट्स वाई नेगेटिव में उल्टा चलता है कि -1 इज ग्रेटर देन -2, इसलिए -1 है वो -2 के राइट पे है। कंपैरिजन तो आपको पता ही है कि 440 बड़ा है 404 से, इसलिए 404 राइट में, मतलब जो बड़ा नंबर है ना वो राइट में लाई करेगा, इतना समझ जाओ
कि on a number line, a number located to the right of another number is always greater than the number on its left. ठीक है। और हम हमेशा, अभी एडिशन का बताती हूँ मैं, ये एडिशन की बात कर रहे हैं। सपोज करो आपको 2 प्लस 3 ऐड करना था। ठीक है। अभी मैं ड्रॉ तो ऐसे रफ कर दे रही हूँ, आपको अच्छे से इक्वल इक्वल बनाना है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ड्रॉ पे। तो आप जब ऐड कर रहे होते हैं ना, तो आप स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, ये 2 है। अब इससे आपको जंप लेना है। कितने यूनिट? आपने 2 से स्टार्ट किया और आपको जंप कितने लेना है? 3 यूनिट्स। ठीक है, तो आप 2 से 3 पे गए, एक जंप। 3 से 4 पे गए, दो जंप। 4 से 5 पे गए, 3 जंप। और 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। और आप पहुंचे कहाँ पे? 5। तो ये एडिशन होता है, मतलब कि अगर आपको सपोज करो मैं एक अच्छे से लाइन बना देती हूँ। ये 0 है, 1 2 3 5 6 7 8। Okay, that's great. -1, -2, -3 एंड -1। अब आपको मिला है 4 प्लस 2 का। तो आपने 4, पहले ये 4, ये जो फर्स्ट में है ना, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो जाओगे। और यहाँ जो ये है, इतने जंप लेने हैं। सेकेंड वाले नंबर पे एक जंप, दो जंप। तो 4 प्लस 2 इज 6। और क्या 4 प्लस 2 6 होता है? यस, 4 प्लस 2 6 होता है। अब आपको मैं साथ ही साथ डिफरेंस का भी बता देती हूँ कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लो आपको जैसे 4 माइनस, या फिर 4 नहीं, 6 -3 करना है। तो आप जब प्लस कर रहे थे ना, तो आप राइट जंप लेते हो। जब आप माइनस कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये 6 है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। जो हमेशा आगे डिजिट होगा वहां से हमें स्टार्ट करना है, और जो सेकेंड में होगा उतने हमें जंप लेना है। क्योंकि अब हम 3 माइनस करना है, तो हम लेफ्ट को जंप लेंगे। 1 2 3। तो 6 -3 इज 3। क्योंकि हमने 3 जंप लिया और हम कहाँ पहुंचे? हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? 3। तो ये हमारे सब्सट्रैक्शन का खेल है। देख लो, 8 -3। तो 8 से स्टार्ट करना है, 3 जंप लेफ्ट को लेना है, और हम 5 पे लाएंगे। दैट्स इट। यही नंबर लाइन है। अब आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन तो थोड़ा समझ आ जाता है, ये तो आप लोगों को बहुत इजी लगता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? सपोज करो हमारे को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4। अब हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करना है हमको? 2 यूनिट के 4 जंप लेना है। ठीक है, कैसे? जैसे हाँ, जैसे हमने पहला जंप लिया 0 से 2, दो दो यूनिट का। फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। सही जगह पहुंचे हम। यस, सही जगह पहुंच गए हम। आप ये भी कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप
2 जंप लोगे 4 यूनिट्स के, ठीक है। एंडू हो जा भाई। हाँ, अब आपने 4 यूनिट का जंप लेना है, 2 बार लेना है, तो पहला आप 0 से कहाँ पहुंचोगे पहले जंप में? 4 पे। और 4 से फिर 4 यूनिट छोड़ दो, 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे? 8 पे। ये भी हो सकता है, मतलब आपको इन दोनों में एक यूनिट लेना और एक नंबर ऑफ जंप्स लेने, दैट्स इट। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। देख रहे हो, 2 into 5 क्या, 0 से स्टार्ट करना है, 2 यूनिट जंप करना है, 5 टाइम जंप करना है। आप ऐसा करोगे, मतलब एक प्रैक्टिस है, आप खुद भी बना के एक बार ट्राई करना है। ये जो एग्जाम्पल है, मैं इसलिए आपको दूसरे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि जब आप ये एग्जाम्पल्स पे ट्राई करोगे ना, तो आपको खुद से समझ आएगा कैसे करना है। प्रेसीडियर क्या होता है? कोई चीज ऐसा होता है ना, सक्सेसर सुना होगा आपने कि किंग के ये सक्सेसर है। वैसे ही उनके एंसेस्टर्स भी तो होते हैं, जैसे किंग के फादर भी एम्परर के फादर भी एम्परर रह चुके हैं, किंग के फादर भी किंग, मोनार्क के फादर भी मोनार्क। ऐसा एक सिस्टम चलता था उस टाइम पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय predecessors of whole number? The predecessors is the number that comes immediately before a given number. सक्सेसर क्या होता है? जो बाद में आता है। आप समझ रहे? ही इज द सक्सेसर, मतलब इस किंग के बाद कौन किंग बनेगा। तो इस किंग के पहले कौन किंग था, उसे हम प्रेडेसर्स कहते हैं, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, 1 माइनस कर दो। जैसे 2 को निकालना है तो 2 - 1 1, 20 का निकालना है तो 20 - 1, 19 इज द प्रेडेसर्स ऑफ 20। बस एक चीज नोट कर लेना कि 0 का कोई प्रेडेसर्स नहीं होता, ठीक है। ऐसा मत करना कि 0 - 1 - 1 हो जाए। ये हम होल नंबर पे जा रहे हैं, और होल नंबर पे -1 -2 होता ही नहीं है। होल नंबर तो स्टार्ट ही 0 से होता है। जब स्टार्ट ही 0 से हुआ तो 0 के पहले क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग, एम्प्टी। दैट्स व्हाई 0 हैज नो प्रेडेसर्स, ठीक है। आ गए हम सक्सेसर पे। प्रेडेसर से बात कर रहे थे, अब हम आएंगे सक्सेसर पे। सक्सेसर तो आपको पता ही है, प्रेडेसर में -1 क्या है तो सक्सेसर में +1 कर देना। सक्सेसर ऑफ 2 इज 3, 2 + 1 इज 3, 20 का 20 + 1 इज 21। बस, जो भी है उस नंबर में 1 कर देना। और ये हर होल नंबर का होता है। प्रेडेसर्स में क्या है, 0 का तो कोई प्रेडेसर नहीं है, बट 0 का सक्सेसर तो है। 0 का सक्सेसर 1 है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड मेरा मतलब बस यही एजेंडा है। मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था कि हमें समझनी है चीज़ों को, जितना हो सके कम से कम टाइम में समझनी है, और फालतू की बातें नहीं करनी है। बस फोकस करना है। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ बहुत क्रिस्प में पढ़ा रही हूँ, वो समझना है। और कोई भी डाउट है तो आप चैट में कमेंट करें, मैं आपको फिर रिजॉल्व करूंगी आपके सारे डाउट्स। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ मैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब के ना प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी अब मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिशन से। आपको थोड़ा मैं ये बता दूं, एक होता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर का मतलब ऐसे समझो कि सपोज करो ए और बी नंबर है, होल नंबर है ये दोनों, होल नंबर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी, ऐसे ये होल नंबर। ये जो ई बनाया ना मैंने, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। ए और बी बिलोंग्स टू होल नंबर, जो कि डब्ल्यू से डोनेट कर रहे हैं। तो ए प्लस बी जो है ना, वो भी होल नंबर होगा।
एग्जाम्पल देखो, सपोज करो 2 और 3 नंबर है, दोनों होल नंबर में है। 2 + 3 क्या होता है? 5। और वो होल नंबर है, तो यस 5 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये जो एडिशन है, इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज बेसिकली कि अगर कोई दो नंबर है, तो उसका अगर एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे तो उसका एडिशन भी होल नंबर होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन का देख रहे तो वो दो नंबर के सब्ट्रैक्शन भी होल नंबर होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई करेगा। मल्टीप्लिकेशन का देख रहे तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो भी होल नंबर के ग्रुप में बिलोंग होना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, मतलब जो ए और बी उसके पेरेंट्स हैं, तो ए प्लस बी जो, मतलब ए प्लस बी को चाइल्ड मान लो, ए और बी पेरेंट्स से, ए प्लस बी जो चाइल्ड है वो भी उन्हीं की कम्युनिटी का होगा। मतलब आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, आई जस्ट वांट कि अगर ए और बी, सपोज करो ए और बी डायबिटिक है, ए और बी डायबिटिक है, और ए प्लस बी जो था वो भी डायबिटिक निकला, तो दैट मीन्स उन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। जस्ट दैट द सिंपल थिंग। यहाँ पे लिखो, इफ ए एंड बी आर होल नंबर देयर सम इज ऑलवेज अ होल नंबर। की एडिशन जो होता है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगा ए और बी होल नंबर है तो उसका सम भी होल नंबर होगा। आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, मैंने भी एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ लेट अस मूव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। Communicative property is two whole numbers can be added in on any order. Total sum remain unchanged. क्या मतलब है इसका? अब आते हैं हम कम्युनिकेटिव, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो नंबर है, ए बी, अगेन दो नंबर है और ये दोनों होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब ए प्लस बी करो चाहे आप, या बी प्लस ए करो, आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्डर में कर लो, आप ए पहले रखो, बी बाद में रखो, या बी पहले रखो। अब आप देखो ना, 2 + 3 5 होता है, तो क्या 3 + 2 6 हो जाएगा? नहीं, 3 + 2 भी तो 5 ही होगा ना। नंबर लाइन में आप 2 से स्टार्ट करके 3 यूनिट जंप करोगे तो भी 5 आएगा, या 3 से स्टार्ट करके 2 यूनिट जंप करोगे तो भी 5 आएगा। तो एडिशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी यही होता है कि आप उल्टा पुल्टा करो, इसको पहले प्लस इस कर दो, उसको बाद में करो, या ये आगे होगा वो पीछे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आप किसी भी रास्ते पे किसी भी पाथ से जाओ, आपका एंडिंग वही है, आपको जाना अपने घर ही है। वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता है। देखो यहाँ पे 10 + 7 = 17, 7 + 10 भी तो 17 ही होता है ना। तो दैट्स द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पहले पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज समथिंग कि जो पेरेंट्स है, चाइल्ड भी वही होना चाहिए। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी समथिंग कि हम कोई भी पाथ चूज कर रहे हैं, हमको पहुंचना एक ही फाइनल डेस्टिनेशन पे। और थर्ड चीज जो है, थर्ड आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। What do you mean by associative property? When adding three whole number, the number can be grouped in any order without changing the sum. अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, एग्जाम्पल से समझोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एसोसिएटिव, हाँ, एसोसिएटिव में अब देखो होता क्या है ना,
3 नंबर है। अब आप 2 नंबर से ना 3 नंबर पे आ जा रहे हैं और ये तीनों होल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब इसका कहना है कि मैं पहले a प्लस बी को ऐड करूं, पहले मैं a और b को जोड़ दूं, फिर मैं जो इकट्ठा रिजल्ट आएगा उसको c से जोड़ दूं। क्या a को अकेला छोड़ दूं? पहले मैं b और c का मेल मिलाप करना चाहूंगा कि b और c जुड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको a से जोड़ना। ये दोनों ना रिजल्ट इक्वल आने चाहिए। एग्जाम्पल, मैं आपको 3 नंबर बोलूंगी, 2, 3, 4। सपोज करो ए और ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या है? 2 + 3, ये ब्रैकेट में गया। सी क्या था? 4। तो 2 + 3 5 +4 9। अब मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा मन नहीं है 2 + 3 को पहले ऐड करने का। मेरा मन है कि 2 अलग रहे, मैं पहले 3 और 4 का ये कराऊंगी, पहले ये दोनों को भेंट कराऊंगी कि लेट्स मीट ईच अदर, फिर 2 से मिल लेंगे। 3 + 4 = 7, 2 + 7 = 9। आपने नो मैटर आपने पहले इनका सम किया या पहले उनका सम किया, आपका आंसर क्या हुआ? सेम आया। याद रखना कि जो हम ये पढ़े ना कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, उसमें सिर्फ दो रहते हैं, दो ए और बी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, हम 3 नंबर्स पे आ जाते हैं, ए, बी एंड सी पे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया। ये सब चीजें हमने एडिशन के लिए पढ़ा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसपे मैं आपको लेके जाऊंगी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इज बेसिकली जीरो को ऐड कर देना, अपने आप को जीरो से ऐड कर देना। एडिंग जीरो टू एनी होल नंबर लीव्स द नंबर अनचेंज्ड। मेरे पास 200 रुपए अभी, 200 रुपीज। नाउ someone came and gave me nothing। कोई आया और मुझे कुछ भी नहीं दिया उसने, और वो चला गया। अब भी तो मेरे पे 200 ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि 300-500 रुपए हो गए। जितना था उतना ही है। तो वॉट ही गेव मी? नथिंग। एंड वॉट इज नथिंग? जीरो। सो आप किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे लिखा है a + 0 a ही होता है, या 0 + a भी a ही होता है, तो दैट्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी या कहीं पे भी आइडेंटिटी होता है ना, मतलब हमारी आइडेंटिटी, हम ही रहेंगे। नो मैटर कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम जैसे थे, हमारी हैबिट वैसे ही है, जो हमारा बिहेवियर था या जो हमारे क्वालिटीज थे वो वैसे ही है। दैट इज हमारी आइडेंटिटी। हम जो हैं हम वही हैं। मतलब ना, हमने किसी से कुछ लिया नहीं, नथिंग। जो जितना मेरे पे 200 रुपए था, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मेरे पे 200 ही रुपए है। तो एडिशन समझ आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गया। एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करता है। अब एडिशन के बाद क्या आता है? सब्सट्रैक्शन। सो बेसिकली अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन के तो हमने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के क्लोजर प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि जो पेरेंट्स हैं वही चाइल्ड होना चाहिए। तो 2 और 3। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 3 - 1।
टू और थ्री तो होल नंबर है, मतलब पेरेंट्स तो होल नंबर है। जो रिजल्ट आया -1 जो चाइल्ड था, क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो चाइल्ड तो दूसरे ग्रुप में चला गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में 2 और 3 लेके चल रही हूँ मैं। अभी 3 - 2 करो तो 1 आएगा। 2 - 3 करो, मतलब 2 से तुम लेफ्ट को 3 जंप लोगे तो क्या आएगा, -1। Is 1 and -1 same? No, 1 and -1 is not same. तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो इसमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं की। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। इस पे हम 3 नंबर ले लेते हैं, 2, 3, 4। अब पहले हम ऐसे कर लो, मतलब 4 -3 -2। 4 -3 is 1 and -2 आया -1। अब 4 यहाँ रखो, यहाँ पे हम करेंगे -3 -2। ये हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो 4 -3 -2 क्या होगा, 1। 4 -1 इज 3। आर दे इक्वल? -1 आ गया यहाँ पे 3 आ गया, तो ये इक्वल है? नहीं। तो बेसिकली हमारे सब्ट्रैक्शन ने तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं सेटिस्फाई की। तो हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं करता है। यहाँ पे आपको स्लाइड्स पे दिख जाएंगे। नॉन कम्युनिकेटिव होता है, नॉन एसोसिएटिव होता है, जैसे कि मैंने आपने को एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, तो और मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब कुछ और भी सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे जीरो आइडेंटिटी वाला मैंने आपको नहीं बोला था। अब आपको ए जीरो ना, मतलब कि ए कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। किसी भी चीज से आप अगर जीरो को माइनस करोगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। जैसे वहां पे आपने जीरो ऐड किया तो भी वो ए ही आया, यहाँ पे ए से आपने जीरो माइनस किया तो भी वो ए ही आया। नथिंग ना कि आप उससे लो या आप उसको दो। आपके पास 200 रुपए, ना उसने आपको कुछ दिया ना उसने आपसे कुछ लिया, दोनों ही सिचुएशन में आपकी आइडेंटिटी मेंटेन है, आपके पास जो बैलेंस है वो मेंटेन है। तो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। गिवन 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 ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इनवर्स चेक की प्रॉपर्टी भी देखो। ए माइनस बी सी होता है। इफ ए माइनस बी इज सी तो बी माइनस सी इज ए। ये तो सिंपल सा चीज है। 2 -1, या फिर आप ये ले लो 5 -3 इज 2। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, -3 इस साइड चला जाए, -3 इस साइड जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये माइनस साइन प्लस में चला गया, और 3, ये भी तो 5 ही है। तो वही बोल रहा है ना, अगर a माइनस बी इज सी तो b यहाँ चला जाए तो a हो जाएगा c प्लस b। यही वो स्लाइड बोल रहा था यहाँ पे, आप देख लेना। बाकी ये ट्रिक तो है, ये तो बहुत इजी है, तो आपको आता भी होगा। ये तो मेन फंडामेंटल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, हमने एडिशन पढ़ लिया। क्या मल्टीप्लिकेशन ये सारे प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है कि नहीं?
लेट्स सी, हम आ गए मल्टीप्लिकेशन पे। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, हमें मल्टीप्लिकेशन में पहले क्लोजर लेना है, फिर हम कम्युनिकेटिव ले लेंगे, फिर एसोसिएटिव ले लेंगे। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इतना तो आपको समझता ही है। आप लोग तो जेंजी लोग तो आप बहुत ही ज्यादा जेंजी जेन अल्फा जो भी बोला, आप लोग तो बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं, इतना तो आपको समझता ही है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी 2 और 3 ले रहे हैं हमारा। ये नंबर्स पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एग्जाम्पल में लेने के लिए। हम बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, बट फॉर ईज कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए, मैं छोटे नंबर ले रही हूँ। 2 और 3 है, ये होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। 2 इंटू 3 क्या होगा? 6। 6 होल नंबर को बिलोंग करता है। यस, 6 बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसने क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी। कम्युनिकेटिव पे आते हैं। 2 into 3 is 6 and 3 into 2 is also 6, तो ये इक्वल हो गया। तो इसने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब इसमें तो 3 नंबर होने चाहिए, 2, 3, 4। पहले इन पे ब्रैकेट लगा दो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। अब इसका उल्टा, 2 को अकेला छोड़ दो, 3 और 4 को इंटू कर दो। 2 इंटू 12 कितना होता है? 24। ये दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे वही है मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड इफ यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इफ ए एंड बी आर होल नंबर तो उनके प्रोडक्ट भी होल नंबर होते हैं। दैट्स इट, वी आर डन विद इट। जैसे 9 इंटू 7 63 है, 7 इंटू 9 भी तो 63 ही रहेगा। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि मल्टीप्लिकेशन सारा सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सारा सेटिस्फाई कर रहा है। सब्सट्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं, मतलब तीनों चीज को फेल कर दिया था उसने, तीनों प्रॉपर्टी को। एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी मेंटेन की थी। अब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जीरो से नहीं, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है एनी होल नंबर 1, तो वो वो क्या हो जाएगा, जो उसकी आइडेंटिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। 1 से तो आप किसी चीज को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, आता तो वही है ना, a इंटू 1 या 1 इंटू ए, आना ए ही है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये हुई। अब मैं मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी आती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बताती हूँ आपको मैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में बेसिकली ए इंटू, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन या बोलो सब्सट्रैक्शन। अगर हम ये करते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मतलब इस चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। या तो आप बी प्लस सी को प्लस करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, या आप ए से भी कर सकते हो, ए इंटू बी, इन दोनों को, फिर ये वाला जो प्लस साइन है वो आ जाएगा, फिर ए इंटू सी। मतलब ए जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ए है ये कॉमन मल्टीपल है, यहाँ पे ये प्लस साइन दे दो और फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले ये बी यहाँ आ जाएगा बी, और ये सी यहाँ आ जाएगा सी। ऐसे होता है। ये आप माइनस में भी कर सकते हैं, ए इंटू बी माइनस सी।
पहले ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, फिर ये माइनस वाला साइन जो यहाँ पे है ये यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर ए को हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू सी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, बी और सी जो 103 था ये टर्म था, इसको इसने दो टर्म में तोड़ दिया, 100 और 3, तो 738 इंटू 100 प्लस 3, तो इसने सबसे पहले 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया जो कि इतना आता है, और फिर इसने 738 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट कम इनटू 2240। फर्स्ट चैप्टर याद है ना, 2214 कैसे नेमिंग करते हैं, और इसका सम आ गया 76,014। यहाँ जीरो है तो इसका कुछ 100 का टर्म्स नहीं आएगा, 76,014। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। मल्टीप्लिकेशन में जीरो प्रॉपर्टी, तो जैसे वहां पे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जीरो से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, ए इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू ए जीरो। तो ये मल्टीप्लिकेशन की जीरो प्रॉपर्टी है, ये ध्यान करना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जीरो प्रॉपर्टी में जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं हम डिवीजन पे, ठीक है। डिवीजन के भी तो देख ले, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया तो बचा क्या, डिवीजन। डिवीजन का पहला क्लोजर, फिर कॉम्युनिटी, और फिर एसोसिएटिव। क्लोजर में अगर ए और बी दो टर्म है, अभी मैं आपको इस पे दो एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज करो ए और बी, ऐसे मान लो कि हम कर रहे ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, और ए और बी हम ले रहे हैं, ए भी हम ले रहे हैं, सपोज करो 8 और 4। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 2। 8 और 4 होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, तो इस हिसाब से डिवीजन ने तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, है ना। बट एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ए डिवाइडेड बाई बी। अब मान लो यहाँ पे ए 3 होता और हम इसको डिवाइड कर रहे होते 2, क्या आता, 1.5। क्या 1.5 होल नंबर है? मैंने कहीं पे भी बोला कि डेसिमल वाली चीजें होल नंबर होती है? नहीं, हमारे होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। तुम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो 1.5, इस क्लास पे 1.5 स्टूडेंट है, ये मैंने आज 1.5 एप्पल खरीदा, नहीं ना। यू ओनली से द नंबर कि एक 1 एप्पल है, 4 एप्पल है, 1 पर्सन है, 3 पर्सन है, तो ये होल नंबर है। 1.5 इज नॉट एन होल नंबर। सो इसने यहाँ पे मतलब दे हैव एक्सेप्शन, जिसकी वजह से डिवीजन ने नहीं सेटिस्फाई किया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पे। A divided by B, 8 divided by 4 comes 2. And what comes 4 divided by 8? Half, 1 by 2, that is 0.5. क्या 0.5 और 2 सेम है? नहीं, मतलब इसने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं की। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एग्जाम्पल की तरफ ले लो आप, 24 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, क्या आएगा,
24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो 2 आएगा। व्हाट अबाउट अगर मैं 24 को अकेला छोड़ दूं? 6 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 3 आता है, और ये 8 आ जाएगा। 2 और 8 भी सिमिलर नहीं है, तो इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई नहीं की। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भाई भाई है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन भाई भाई है। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये मैं आपको याद करने का तरीका बना रही हूँ कि आप तो भाई भाई बना के याद करोगे ना तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो एग्जाम में बैठ वैसे तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इजिली आप उस समय आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट बेटर है कि आपके दिमाग में बैठा रहे। तो ये रहा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बता दिया है। नॉन प्रॉपर्टीज में नॉन कम्युनिकेटिव बता दिया, नॉन एसोसिएटिव में बता दिया। स्पेशल केसेस तो आपको अगर किसी चीज को 1 से डिवाइड करो तो वही आता है, और 0 को किसी चीज, ये हमेशा दिमाग में रखना, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर आप किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, हाँ, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अगर यहाँ पे ऊपर में मतलब 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 2 या फिर 24, तो वो हमेशा 0 आएगा। ये याद रखना, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो उल्टा, अगर 0 डिनोमिनेटर में, तब तो इसको अनडिफाइंड होगा, इसका कोई आंसर नहीं होता। अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिकल का ये लिमिटेशन हो जाता है। We can't divide any number by 0. We can divide 0 by any number. We can't divide 0. We can't divide any number by 0. तो यही लिखा है, 0 को अगर a से डिवाइड करें तो 0 आ रहा, बट a को 0 से डिवाइड कर देंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ये डिवीजन का एक स्पेशल केस होता है। अब आपको पैटर्न्स इन होल नंबर पढ़ाऊं मैं, कि कुछ कुछ पैटर्न मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है पैटर्न बनना। अभी देखो, सपोज करो मैं आपको एक पैटर्न देती हूँ, 0 2 4 6 8 10। इसका क्या पैटर्न होगा? ये तो मुझे देख के ही समझ आ रहा है इसमें क्या पैटर्न, बहुत इजी सा पैटर्न है। क्या पैटर्न है इसमें? देखो, दो, ये या फिर ऐसे देखो, 2 into 1, ये क्या है, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। सब 2 के मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा है, 1 2 3 4 5। अभी मैं आप बोलूँ यहाँ पे क्या नंबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, 2 into 6, यानी कि यहाँ पे 12 नंबर होगा। ये एक पैटर्न है। हाँ, बट दिस पैटर्न 1। अब मैं बोलती हूँ यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफाई दिस, क्या होगा यहाँ पे। इस चीजों पे ना, मतलब ये पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिस के साथ ही आ जाती, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये चीजें समझ आने लगेगी। जैसे यहाँ पे ना ये सारे स्क्वायर है, 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 4 होता है, 3 into 3 9 होता है,
4 into 4, 16. And 5 into 5, 25. तो ये क्या होगा? 6 into 6, 6 6 36। तो यही पैटर्न्स है, हमें पैटर्न पकड़ने रहते हैं, इसी को हम पैटर्न इन होल नंबर कहते हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, आपको ट्रेंड देखना रहता है कि क्या हो रहा है। टू, हर हर नंबर में टू ऐड हो रहा है, या फिर टू का मल्टीप्लीकेशन है, या वो स्क्वायर है। जैसे ये लाइन पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, स्क्वायर पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया। तो एक मतलब आपको ये थोड़ा पैटर्न्स आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, खुद आइडेंटिफाई करना रहता है और पैटर्न्स पकड़ने रहते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जो आप देख लोगे तो आपको समझ ही आ जाएंगे। और ये एक पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1 into 8 +1, 9। अब इसने ये 1 को 1 2 कर दिया, 8 एज इट इज है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक +1 होगा, और यहाँ पे ऐसे 1 2, एक्सक्यूज मी, ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2, तो इसके बाद यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 8 ही, और यहाँ पे 2 ऐड कर दो, मतलब 1 ऐड कर दो तो 3। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 8 ही रहने दो, यहाँ 4। और ये साइन तो आपका मल्टीप्लिकेशन साइन कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे इसने यही पैटर्न दिया है। सपोज करो अब आपको ऐसे दे दे 998 987 9876 ऐसे करके दे दे, तो आपको आइडेंटिफाई करना हो पैटर्न। तो बहुत डिफिकल्ट है ना ये पकड़ना कि आप किससे किसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। कौन इतना दिमाग सोच रहा हो कि 112 123 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि जो आपको एग्जाम में पूछेंगे ना, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे। जो आपके बुक पे क्वेश्चन है ना, उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। आप जब प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो एक दो हिट एंड ट्रायल इसमें चलती है, हिट एंड ट्रायल करोगे ना, खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ये तो मैंने आपको बढ़ा ही दिया कि एडिशन सारा सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशन सारा सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 है, मतलब कुछ भी ऐड 0 ऐड करो 0 सब्ट्रैक्ट करो वही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन का 1 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन नहीं था आपका, कि आपका जो ए है वो 0 के नॉट इक्वल होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे हमें नन आ रहा होगा। बाकी और सारे केस में वो 0 से कुछ भी ऐड करो, या मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 0 ही आना रहता है। पर ऐसा 0 माइनस ए नहीं हो जाना चाहिए, वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी डिवीजन भी कुछ सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो हमने देख ही लिया। और इसमें आइडेंटिटी वाले तो वही रहता है ना, 1 से डिवाइड करो या 1 से वो करो। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। बाकी मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया इस टेबल पे ना लगे, वो उन्हीं बातों पे ध्यान रखना। एंड ये सब चीजें तो आपको आई होप क्लोजर और कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव समझ आ गई होगी। वो मेन चीजें हैं, क्लोजर समझ आना चाहिए, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव। आइडेंटिटी का मैंने आपको फंडा समझा दिया है, कुछ भी ऐसा पूछे तो वो कॉन्सेप्ट लिख देने से हो जाएगा। एंड थैंक यू, दैट्स आवर लास्ट पेज। आई होप आपको अच्छा लगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे वीडियोस के लिए, कि आपको कुछ चंद मिनट्स में ही आपको एक पूरा चैप्टर कवर करा रही हूँ मैं। बाकी जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस, ये बहुत लेंथी हो सकते हैं। ये बहुत मैं क्रिस्प में पढ़ा रही हूँ, एंड मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैं सारे टॉपिक को कवर कर रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। एंड आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करें।